पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के डेलीगेट्स मिलेंगे। इस बीच ईरान ने कहा कि अगर इजरायल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखता है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं पारुल तिवारी। अमेरिका और इजरायल के बीच सीज फायर की घोषणा हो गई है। इसके बाद ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमले रुक गए हैं, लेकिन इजरायली सेना लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह पर बम बरसा रही है। हिजबुल्लाह ने भी इजरायल के कई शहरों पर रॉकेट दागे। इजरायली हमले पर अब ईरान का बड़ा बयान भी सामने आया है। ईरान की इस्लामिक रिजीम ने साफ चेतावनी दी है कि इजरायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। सीनियर ईरानी अधिकारी के हवाले से ये खबर है कि ये बात सामने आई है कि इजरायल ने सीज फायर के शर्तों का उल्लंघन किया है, उसके लिए उसे सजा दी जाएगी। अधिकारी ने आरोप लगाया कि इजरायल ने सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन किया है। इस इलाके में तनाव भी बढ़ गया है। ईरानी अधिकारी ने यह भी कहा कि इजरायल अपने वादों का पालन नहीं करता है, उसे सिर्फ ताकत के बल पर रोका जा सकता है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि 2 सप्ताह के संघर्ष विराम पर अमेरिका की जीत हुई है, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सेना ने संभव बनाया। अब आगे इस्लामाबाद में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समझौता वार्ता में अमेरिका का नेतृत्व करेंगे। लेविट ने यह भी बताया कि इस बैठक के जरिए राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को इस्लामाबाद भेजा है ताकि वो ईरान के साथ बातचीत में अमेरिका का नेतृत्व कर सके। कैरोलिन लेविट ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रणनीतिक सैन्य उद्देश्यों के साथ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया था और संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्पष्ट रूप से उन उद्देश्यों को हासिल कर लिया है। पेंटागन में यह भी बताया कि अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान 13,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया और ये एक बड़ा सैन्य अभियान रहा जिसमें अमेरिका ने अपने 13 सैनिकों को खो दिया। सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ ने यह भी कहा कि लगातार अमेरिकी सैन्य दबाव के चलते तेहरान में नया नेतृत्व अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने को मजबूर हुआ है। हेग्सेथ ने कहा कि इस्लामिक रिजीम का नया नेतृत्व नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अब वहां जो भी शासन में है, उन्होंने अमेरिकी सेना की पूरी ताकत देख ली है। यही कारण है कि ईरान युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ है और बातचीत की मेज पर आया है।